अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सीयूटी पीजी के लिए, टारगेट है आपका 2026। अगर आप 2026 आपका टारगेट है तो आज यहाँ पर कुछ बड़े ही सिंपल पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं जिन्हें अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप तैयारी करें कैसे, क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या तैयारी में आपको इंक्लूड करना चाहिए, कैसे आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, सीयूटी पीजी जो एंट्रेंस एग्जाम है, सबको पता है कि ये एक गेटवे है आपका यूनिवर्सिटीज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, स्पेशली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस के लिए। और ज्यादातर स्टूडेंट्स टारगेट करते हैं डीयू और जेएनयू का। बट एग्जाम जो है वो इतना इजी है नहीं, क्योंकि इस एग्जाम की जो खास बात है कि इसमें आप कितने भी मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, अगर आपके कम मार्क्स आते हैं तो जब भी कोई ये नहीं कहेगा कि आप इसमें पास हैं या फेल है। बट यहाँ पर सारा जो खेल है वो है ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन करने का। अगर आप ज्यादा मार्क्स लाएंगे, ठीक है, और जब आप काउंसलिंग में अपीयर्ड होंगे किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की, चाहे आप डीयू और अगर जेएनयू के लिए आप कर रहे हैं, तो वहां पर तो कंपटीशन और भी 10 गुना हो जाता है। तो ये एग्जाम है ज्यादा स्कोर करने वाला, कोई क्वालिफाइड एग्जाम नहीं है, कोई पास फेल नहीं है। बस करना क्या है, करना है ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपको लाने हैं, ताकि काउंसलिंग में जब लिस्ट निकले, ठीक है, यूनिवर्सिटी के जिसके लिए भी आप जो भी आपकी चॉइस होगी, ठीक है, तो आपका उसमें नंबर आ सके। ठीक है, तो यहाँ पर टारगेट ये होना चाहिए कि 75 में से 75 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं। ये आपका मेन टारगेट होना चाहिए। उसी के रिगार्डिंग में कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं। अगर आप ये पॉइंट्स ऐसे पढ़ेंगे, गो थ्रू और सिलेबस, पीवाईक्यू एनालिसिस, थ्योरी, डेली स्टडी, एमसीक्यूज प्रैक्टिस, चेक कट ऑफ और वीडियो क्लोज कर देंगे, वीडियो स्किप कर देंगे, तो आप समझ नहीं पाएंगे। ये पॉइंट्स जो है ना, ये बताने वाला हूं कि इन पॉइंट्स की हेल्प से अगर आप टारगेट कर रहे हो 2026 को, अगर आप टारगेट कर रहे हो 2026 को, तो आप ये टारगेट करके कैसे अचीव कर सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स। क्योंकि इस एग्जाम का जो मेन कारण है, जो मेन उद्देश्य है, वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में आप मार्क्स लाएं। ठीक है, तो चलिए पॉइंट पे आते हैं। सिंपल गो थ्रू और सिलेबस। देखिए, आपका जो भी सब्जेक्ट हो, पॉलिटिकल साइंस, ज्यादातर पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, उसमें जो भी टॉपिक्स हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। तो ऑल टॉपिक्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कभी भी ना, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन आपका, एक्चुअल में कंपटीशन आपका सीयूटी वाले स्टूडेंट से नहीं है। स्टूडेंट उन स्टूडेंट से हैं जो उस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करेंगे जिस यूनिवर्सिटी में आप अपना एडमिशन चाहते हैं। अगर आप डीयू में चाहते हैं तो आपका कंपटीशन सीयूटी वालों से नहीं है, डीयू वालों से है, जो उस डिपार्टमेंट में या उस कॉलेज में जो भी आपकी प्रेफरेंस होगी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। आप अपने सिलेबस में ये ना ढूंढे कि भाई ये पढ़ूं ये ना पढ़ूं, ये इंपॉर्टेंट है ये अनइम्पोर्टेंट है। ऐसा कुछ नहीं होता है। इतना बड़ा सिलेबस हर सब्जेक्ट का नहीं होता है। 15 से ज्यादा हमारी बुक्स आती हैं, तो हमें पता है कि ज्यादा बड़ा लेंथी सिलेबस नहीं है। तो पढ़ना तो देखिए सब कुछ पड़ेगा, कंप्लीटली पढ़ना पड़ेगा। फिर इंपॉर्टेंट आ जाता है पीवाईक्यू एनालिसिस। देखिए पीवाईक्यू, देखिए 2021 से पहले ये एग्जाम हुआ करता था CUCET। ठीक है, ये एग्जाम हुआ करता था CUCET, जिसमें 14 यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती थी। और ये कोई खास नेशनल लेवल का एग्जाम भी नहीं था, डीयू और जेएनयू से इसका कोई मतलब नहीं था। ठीक है, बट अब ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज इसमें जो है पार्टिसिपेट करती हैं। तो पीवाईक्यू एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप पीवाईक्यू करना कहां से है, ये सवाल है। देखिए, 2021 से लेकर 2025 तक के
आपको 21 से लेकर 25 तक, क्योंकि 21 से लेकर 25 तक ही इंपॉर्टेंट होंगे। उससे पहले एग्जाम था CUCET जो सिर्फ 14 यूनिवर्सिटीज के लिए हुआ करता था, उसका पैटर्न अलग था, सारा चीज अलग था। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है 2021 से लेकर 2025 तक के आपको PYQ आपके सब्जेक्ट के छोड़ने नहीं हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट थ्योरी। देखिए 90% स्टूडेंट्स, 90% और शायद 90% कहना थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है, शायद इससे भी ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो थ्योरी को बहुत लाइटली लेते हैं। थ्योरी पार्ट को वो बहुत ही लाइटली ले लेते हैं। थ्योरी पार्ट वो सोचते हैं कि भाई जब हम PYQ प्रैक्टिस कर रहे हैं, MCQs प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो थ्योरी डिटेल में क्यों पढ़ना। जब तक टॉपिक की क्लैरिटी नहीं हो जाएगी, जब तक आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आ जाएगा, तो आप एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है जो MCQs आपने प्रैक्टिस करें, जो PYQ आपने प्रैक्टिस करे, वो सेम क्वेश्चन आपको उठाकर एग्जामिनर पूछ लेगा। ऐसा नहीं होता है। रियलिटी ये है कि अगर आपने आपके जो थ्योरी पर आपकी कमांड है, अगर आपने थ्योरी के हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है, तो टॉपिक तो उसका जो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा एग्जाम में, वो भले से कितना ही घुमा फिरा कर पूछ लिया जाए, आप उस क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे लेंगे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है कि थ्योरी को अच्छे से कवर करना आपको चाहिए। कवर प्रॉपरली, ठीक है, प्रॉपरली कवर कीजिए थ्योरी को, और थोड़ी भी इसमें ढील बिल्कुल ना छोड़े कभी भी। अच्छे से थ्योरी कवर करना ही करना चाहिए आपको। देखिए डेली स्टडी अभी से, अगर 26 का टारगेट रख रहे हो ना आप अभी से, ठीक है, तो अभी आपके पास इनफ टाइम है। आप सिलेबस को अच्छे से गो थ्रू कर सकते हैं, PYQ सारे कवर कर सकते हैं, कई बार रिवीजन कर सकते हैं, आपके पास इनफ टाइम है। तो डेली स्टडी करें, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितने टाइम चाहे आप अपना टाइम टेबल बनाए, उसके अकॉर्डिंग स्टडी करें, पर डेली करें। अब 5th पॉइंट आ जाता है MCQs प्रैक्टिस। देखिए PYQ करने के बाद MCQs प्रैक्टिस, PYQ थ्योरी करने के बाद MCQs प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी हो जाती है। क्यों? देखिए जो टॉपिक आप थ्योरी में पढ़ते हैं, जो कि आपके सिलेबस में दिए रहते हैं, उन पर बेस जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, तो एक तो आपको ये समझ में आता है कि आपने जो टॉपिक पढ़े हैं, जो थ्योरी पढ़ी है, वो कितने अच्छे से पढ़ी है, और एक तो आपका रिवीजन हो जाता है, और आपको भी मालूम है कि जो क्वेश्चन आने हैं ना, वो थ्योरी पर दिए गए, जो आपकी थ्योरी है, ठीक है, जो आपके टॉपिक है, ठीक है, उन्हीं पर बेस्ड MCQs आने हैं एग्जाम में। उन्हीं पर बेस्ड जब MCQs आने हैं, तो MCQs की प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक ट्रिक बताता हूं कि बेस्ट वे टू प्रैक्टिस फॉर MCQs प्रैक्टिस। तो MCQs को प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और किस तरीके से आपको एक अच्छे तरीके से आपको कैसे इसके लिए प्रैक्टिस करना चाहिए, यहाँ पर एग्जाम्पल दूंगा मैं सिर्फ, ठीक है। सपोज यहाँ पर मैं एक हमारी बुक है कॉमर्स की CUT PG की, तो यहाँ पर इसमें PYQ भी दिए रहते हैं और MCQs भी दिए रहते हैं। 15+ सब्जेक्ट की हमारी बुक्स आती हैं, पर यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि MCQs प्रैक्टिस कैसे करने हैं और क्या तरीका होना चाहिए, द बेस्ट वे जिससे कि आपको MCQs प्रैक्टिस करने चाहिए, क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, ठीक है। तो बेस्ट वे यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि क्या बेस्ट तरीका है MCQs प्रैक्टिस करने का, ठीक है। जब तक ये ओपन हो रहा है, हम डिस्कस कर लेते हैं अपना लास्ट पॉइंट, ठीक है। लास्ट पॉइंट था कि चेक कट ऑफ। देखिए जो भी यूनिवर्सिटी आपके प्रेफरेंस में है, चाहे वो DU है चाहे JNU है, ठीक है, आपको टारगेट सेट करना है। आपको क्या करना है? टारगेट, ठीक है, टारगेट ना भूले, टारगेट सेट करना है। अब टारगेट सेट कैसा होता है कट ऑफ से। कट ऑफ से आपको DU में, JNU में, BHU में या किसी भी यूनिवर्सिटी में, ठीक है, करना है
तो आपको ये जानना भी जरूरी है कि भाई मेरे सब्जेक्ट की जो कट ऑफ कितनी जा रही है। जब मैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करूंगा तो अगर मेरे इतने मार्क्स होंगे तो मैं अपनी सीट सिक्योर कर सकता हूं। तो इसके लिए भाई कट ऑफ चेक जरूर करो, और कट ऑफ के अकॉर्डिंग अगर सपोज कट ऑफ जा रही है आपकी, सपोज आपकी कट ऑफ जा रही है 180 फॉर एग्जाम्पल, तो आप उससे 10 ऊपर का टारगेट सेट करो, आप 190 का टारगेट सेट करो। बट कट ऑफ देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका उद्देश्य कोई सीयूटी एग्जाम में अपीयर होकर मार्क्स लाना नहीं है। ये इसका यहां से इसका पर्पस फुलफिल नहीं हो जाता। फुलफिल जब ही होगा जब आपको सीट मिल जाएंगी आपकी प्रेफरेंस वाली यूनिवर्सिटी में। इसके लिए आपको उसकी कट ऑफ चेक करनी होगी, हर यूनिवर्सिटीज की, डीयू की आपको शायद उसके वेबसाइट पर ना मिले, ठीक है, बट अदर यूनिवर्सिटीज की आपको जो है कट ऑफ मिल जाएंगी। कट ऑफ देखिए आपकी सब्जेक्ट की क्या जा रही, एक साल की ना देखिए, 24 की देखिए, 23 की देखिए, 22 की देखिए कि कट ऑफ क्या जा रही है, ठीक है। और वहां पर सीट्स भी आप देख सकते हैं कि आप सपोज अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस जो भी कैंपस में है, आप किसी कॉलेज में लेना चाह रहे हैं, ठीक है, जो भी कॉलेज आप प्रेफरेंस करेंगे तो उसमें देखिए कि कितनी सीट्स हैं उसमें, और सीट्स के अनुसार आप ये आंकड़ा लगा सकते हैं कि कितना कंपटीशन उसमें जो है और स्पेशली होगा। और डी और जेएनयू में तो काफी होता है। तो कट ऑफ जरूर देखें, कट ऑफ देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कट ऑफ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कट ऑफ देखें। तो चलिए एमसीक्यूज पर आते हैं कि भाई क्या बेस्ट वे है एमसीक्यूज प्रैक्टिस। कोई सा भी एग्जाम कर रहे हो ना आप, ठीक है, जिसमें एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, तो आप इस तरीके से उससे जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इससे प्रैक्टिस करने से आप एक सिर्फ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना पर्पस नहीं होता है, इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीजों को की आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। वही मैं आपको इसमें आज बताऊंगा कि सिर्फ एमसीक्यूज नहीं, एमसीक्यूज के अलावा भी काफी सारी चीजों की आपकी प्रैक्टिस हो जाती है अगर आप इस मेथड के थ्रू अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां पर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सपोज मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, या चलिए कोई सा भी क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज ये आपका क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शंस हैं, आंसर सॉल्यूशंस हमारे दिए रहते हैं। तो सपोज इसका जो राइट ऑप्शंस है, ठीक है, वो सपोज ए है, ए एंड बी है यहाँ पर सपोज इस आंसर में, या यहाँ पर देख सकते हैं कि आंसर जो सही है वो सी आंसर यहाँ पर सही है। तो देखिए अब मान लीजिए इकोनॉमिक्स द साइंस ऑफ वेल्थ हु गेव दिस डेफिनेशन, यहाँ पर एडम स्मिथ है, ठीक है, इसके बारे में आपको है। बट मार्शल ने भी कोई डेफिनेशन दी होगी, रॉबिन ने भी कोई डेफिनेशन दी होगी, जेके मेहता ने भी कोई डेफिनेशन दी होगी। तो अगर आप साथ के साथ सिर्फ आप एमसीक्यूज तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे क्वेश्चंस में तो डिटेल एक्सप्लेनेशंस रहती है सभी ऑप्शंस की। बट अगर आप कर रहे हैं तो आप ये ना करें कि मुझे एक दिन में 100 एमसीक्यूज, 200, 300, 400, 500, 1000 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने नहीं। पर्पस होना चाहिए कि एमसीक्यूज के साथ उसके सारे ऑप्शंस को भी प्रैक्टिस कर लो। उनका जो कुछ ऐसा टॉपिक्स है ना एकदम थोड़ा डाउट आए, गूगल कर लो। आजकल तो एआई का जमाना है, चैट जीपीटी सबके फोन में है, चैट जीपीटी कर लो। इससे क्या होगा ना कि आपका जो माइंड है उन चीजों को ऑब्जर्व करता रहता है, और आप जब एग्जाम में आपको कोई भी रिलेटिव देखने को मिलेगा, सपोज यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो कोई जरूरी नहीं है कि एडम स्मिथ को पूछ लिया जाए, जेके मेहता को पूछ लिया गया, तो आपका माइंड वहां पर क्लिक कर देगा, आपका माइंड तुरंत उस क्वेश्चन को क्लिक कर देगा। तो सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ही ना, जो मेन आंसर है उसे ही प्रैक्टिस ना करें, इसके बाकी ऑप्शन को भी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर मैं लास्ट थिंग कहूंगा कि अगर आपकी कोई भी सवाल है रिगार्डिंग स्ट्रेटेजी, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं कमेंट में पूछ लीजिए, मैं उसका जवाब
जरूर दूंगा। थैंक यू।